हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज यादव आप सभी का आप ही के चैनल माई मूवमेंट SWN पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, कैसे हम अपने कलाई अर्थात रिस्ट को मजबूत बनाएं। क्योंकि हम अधिकतर काम जो होता है दोस्तों, हम अपने हाथों से ही करते हैं और आपके हाथ की मजबूती निर्भर करती है आपकी कलाई की जॉइंट्स की, कितनी ज़्यादा आपकी कलाई की जॉइंट्स मजबूत है, स्ट्रेंथन है। हम कुछ बेसिक मूवमेंट्स करेंगे जिससे आपकी कलाइयों को मजबूत बनाने में मदद करेगा और हम इसकी शुरुआत बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके करने के लिए सर्वप्रथम आपको मैं बेसिक से शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर इस प्रकार से खोल लें, इस प्रकार से। सिंघम मूवी में आपने देखा होगा अजय देवगन को करते हुए, हम वही मूवमेंट करने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन वो ऐसे करते हैं, लेकिन हम लोग सामने की ओर करेंगे। जॉइंट्स का एक ऐसा मूवमेंट है दोस्तों जो कि साइनोवियल फ्लूइड का बहुत बड़ा स्रोत होता है हमारा कलाई का जॉइंट्स, और ये पूरी सॉकेट जॉइंट होती है दोस्तों। देखिए घूम रही है। जब भी आप अपनी मुट्ठी को बांधते हैं तो देखिए आपके जो पाम्स मसल्स हैं और ये फोमाम्स मसल्स हैं एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, मीन्स एक लॉकिंग बनाते हैं। जितना ज़्यादा ये लॉकिंग आपका मजबूत होगा उतना ज़्यादा आपका पंजा मजबूती से टिका हो रहेगा। अगर आपको जांच करनी कि आपकी कलाई मजबूत है तो अपनी मुट्ठी को बांधिए और इसको मोड़ने, दूसरे व्यक्ति को मोड़ने की बोलिए कलाई से। अगर मुड़ जाता है तो समझिए आपका वह जॉइंट्स पूरी तरीके से मजबूत नहीं है। हमें उसी पर काम करना है आज के। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की ओर खोल लें और इस प्रकार से पूरी ताकत के साथ आधा खोलें और आधा बंद करें। ये देखने में सरल लग रहा है दोस्तों, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर 5 मिनट करा दिया जाए तो पूरी तरीके से पसीने से वो तरबतर हो जाएगा। ये दूसरे मूवमेंट में इसी स्थिति में आपको पूरा फोल्ड करना है उंगलियों को, लेकिन आपके अंगूठे थम्स ऐसे अंदर की ओर, लंबी गहरी सांस के साथ। ईच एक्सरसाइज को कम से कम आपको 20-20 रोटेशंस करनी है अगर आपको कलाई मजबूत चाहिए तो। सेकेंड, थर्ड वन, इस प्रकार से इंटरलॉक कर लें, अंगूठा नीचे की ओर, अंगुलियां ऊपर की ओर, और इस प्रकार से रोटेट करें अंदर से बाहर की ओर, फिर बाहर से अंदर की ओर। दोनों साइड आपको मूव करना है। ये इतना ज़बरदस्त है कि आप अगर 1 मिनट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये क्या होता है। इतना ही मूवमेंट से अगर आप सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए। अगर आपका एनर्जी का स्तर बहुत कम है, आपको आलस लग रहा है, बस 1 मिनट ये मूवमेंट करके देखिएगा। आपके शरीर में देखिएगा ऊर्जा का भंडार यूँ फूटेगा ना कि आप बिस्तर से उछल कर उठिएगा। ये इतना ज़बरदस्त है यह मूवमेंट। अब तीसरे नेक्स्ट मूवमेंट में इसी प्रकार से देखिए, दोनों चारों उंगलियों को इस प्रकार से फोल्ड कर लें, अंगूठा ऊपर की ओर ओपन, और दोनों पंजों को, अंगुलियों को इस प्रकार से सटा लें और सीने पर लगा दें, अंगूठा आपस में स्पर्श, और श्वास लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए आपको आगे ले जाना। ये पंजे का जो स्पर्श है अंगुलियों का, ये आपका खुलना नहीं चाहिए, सटा हुआ ही होना चाहिए। फिर से देखें, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस स्ट्रेचिंग प्रदान करता है यह मूवमेंट। इतना करने के बाद आप अपने मैट पे आ जाएं। अब मैं आपको, पहले आप वज्रासन की स्थिति में हैं और दोनों हाथों की हथेलियों को इस प्रकार से ज़मीन पे रख दें। अब यहाँ से उठते हुए देखिए आपको आगे की ओर झुकना है, जाना है, जितना अत्यधिक जा सकें। ख्याल रहे कि आपके पंजे का निचला हिस्सा उठना नहीं चाहिए, इस प्रकार से। अब दूसरा मूवमेंट इसी का वेरिएशंस, इस प्रकार से अब दोनों उंगलियों को इस प्रकार से अपने बगल की ओर खोल दें और इधर
इधर लेफ्ट राइट मूव करें। अब इसी का अगला वेरिएशंस इस प्रकार से रखें और पूरी बॉडी को पीछे ले आएं। होल्ड करें, फिर वापस। इतना करने के बाद अब आपको दोनों पंजों को सामने इस प्रकार से रख देने हैं और रोटेशन करने हैं इस प्रकार से दोनों साइड से। पूरा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद अब हम इसी प्रोसेस को उल्टा करेंगे। अभी हथेलियाँ नीचे थी, अब हथेलियाँ को ऊपरी भाग को हम नीचे करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से रख दें और पीछे इस प्रकार से वज्रासन में बैठने की कोशिश करें। ये आपको पूरी इंटेंस स्ट्रेचिंग करेगी आपको। वापस। नेक्स्ट उसी प्रकार से आपको एयर लगा देना है और दबाव डालने की कोशिश कीजिए अपने शरीर से, प्रेस करने की। इसी मूवमेंट को अब लेफ्ट राइट, जैसा हमने हथेली को नीचे रख के किया था वैसे ही हथेली को ऊपर रख के ही करना है आपको। और फिर सर्कुलर रोटेशंस। इतना करने के बाद आपको नकल पुशअप लगाना है। इस प्रकार नकल पुशअप बोलते हैं पंजों के बल जो लगाया जाता है, और हमेशा टाइट करके रखिए और इस प्रकार से आप 20 जरूर लगाएं। और फिर आप देखिए कि आपके कलाई जो है वो पूरी तरीके से लोहे की भांति मजबूत हो जाएगी दोस्तों। दूसरा विकल्प कर सकते हैं, अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है तो आप पंजा लड़ा सकते हैं। पंजे का अभ्यास से भी कलाइयों में बहुत अच्छी मजबूती आती है। और दूसरी आप पुलअप लगा सकते हैं और पुशअप भी हेल्प करते हैं। पुशअप हमने दिखाया हमने आपको कि बेसिक मूवमेंट करने के बाद आपको नकल पुशअप लगाने हैं। 3 सेट लगाइएगा 20-20 करके, फिर आपकी कलाई पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगी। तो ये था आज का सेशंस। कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन को हिट कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।